हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आपको पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जो है एसिड बेस और साल्ट के बारे में चैप्टर को बताया गया था, जिसमें से आपके एसिड और बेस क्या होते हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब बारे में आपको बताया गया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साल्ट के विषय में कि साल्ट क्या होता है। तो आप साल्ट के विषय में पढ़ेंगे। आइए, आपने अभी तक जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में उसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं, आज साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। साल्ट क्या होता है और कौन कौन से ऐसे साल्ट होते हैं जिनसे इनके रसायन बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि साल्ट होता क्या है। तो साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड्स होता है जो किसी उदासीनी अभिक्रिया के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। अब आपने उदासीनी अभिक्रिया आपने देखी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसके विषय में आपने पढ़ा हुआ है। तो उदासीनी अभिक्रिया के द्वारा जो है साल्ट को बनाया जाता है। ये साल्ट जो होते हैं उदासीनी अभिक्रिया के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब अम्ल को क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है दोनों अपने इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं। इनसे दोनों का इफेक्ट समाप्त हो जाता है और उससे जो पदार्थ बनता है वो आपका साल्ट बनता है। तो आप देखेंगे कि साल्ट होता क्या है, तो आप पाएंगे कि साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड which is formed by neutralization reaction. Salt is an ionic compound which is formed by the neutralization reaction. यानी साल्ट जो होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो उदासीनी अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हो जाता है। उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है कि जब आप एसिड को किसी बेस से आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो इससे क्या होगा कि जब बेस और एसिड दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो इन सच कंडीशंस वो अपने इफेक्ट को लूज कर देते हैं, यानी दोनों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, यानी उदासीनी क्रिया होती है और इससे जो है आपका साल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। तो इस प्रकार से एसिड और बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपका साल्ट बनेगा। अब आप देखेंगे कि ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो साल्ट से बनते हैं। तो इनका चाहे आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए NaCl है और CaCl है। ये NaCl जो है ये आपको किचन में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से किचन जो नमक, ये NaCl आपका नमक होता है जो आप अपने किचन में हर खाने के बनाते समय पकाते समय इसका यूज़ करते हैं। तो NaCl और CaCl जो होता है ये सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों आपके साल्ट बनते हैं और ये एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स देखिए कि साल्ट के द्वारा जो है कौन कौन से केमिकल बनते हैं। इससे मेनली जो है 5 आपके केमिकल्स तैयार किए जाते हैं जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मेनली ये 5 आपकी जो साल्ट्स होते हैं, जो 5 केमिकल्स जो होते हैं जो ये साल्ट से प्राप्त किए जाते हैं। तो मेनली जो है ये 5 आपके केमिकल्स जो होते हैं विच आर फाउंड फ्रॉम द सॉल्ट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH होता है, ब्लीचिंग पाउडर आपका CaOCl2 होता है, बेकिंग इनके केमिकल्स नेम है। बेकिंग सोडा आपका NaSCO3 होता है, वॉशिंग सोडा आपको Na2CO3 होता है इंटू 10H2 होता है। ये डेका हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1.5 H2O, इसको 1.5 H2O भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वी गेट 5 सॉल्ट केमिकल्स फ्रॉम द सॉल्ट। अब आइए इनके बारे में जो है विस्तार से पढ़ते हैं। ये केमिकल जो सॉल्ट से रिसीव किए जाते हैं, मिलते हैं, ये इनका क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। देखिए, कॉमन सॉल्ट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट केमिकल्स विच आर गेटिंग फ्रॉम द सॉल्ट्स, इनमें से आपको 5 प्रकार आपको बताए गए, जिसमें से पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेनली आपको बताया गया है कि ये जितने भी जो है आपके सॉल्ट होते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है आपको मिलाया जाता है तो ये आपका NaCl बनाता है और इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, सॉरी, इससे जलीय विलयन प्राप्त होता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका एक बेस है और HCl ये आपका एसिड है। जब इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो इससे ये आपका NaCl जो आपका सॉल्ट है ये बनता है, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इससे इस प्रकार से जो सॉल्ट बनते हैं उसमें पहला आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये जो आपका अभिकारक है NaOH या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका एक बेस है, ये इसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये जो कॉस्टिक सोडा होता है, जब आप किसी सोडियम क्लोराइड के या ये जलीय विलयन में जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रभाव के कारण से सोडियम ऑक्साइड अपने आयनों में टूट जाता है। ये आपका आयनों में टूटने के बाद जो है ये आपका एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इससे जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए, when electricity passed through an aqueous solution of the NaCl, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण से ये जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इससे क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये जो क्लोरीन होती है ये आपका एनोड पर एकत्रित होती है और हाइड्रोजन गैस जो होती है ये कैथोड पर एकत्रित होती है। क्लोरीन जो है एनोड पे और हाइड्रोजन जो होती है ये कैथोड पर मुक्त होती है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ऐसी दशा में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये कैथोड के पास ही जाकर के जमा हो जाता है जहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो उसी जगह पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि ये एकत्रित हो जाता है
इस प्रकार से ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको हम विभिन्न प्रकार के उपयोगों में इसको लेते हैं। इसमें से पहला उपयोग है, इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। आप जानते हो कि ये एक साल्ट होता है और इसमें झाग की प्रवृत्ति होती है, इसलिए जो है इनका उपयोग जो होता है साबुन और डिटर्जेंट केक बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। जो आपकी पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उस पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी जो है ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। जितनी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनिंग होती है, जो जैसे मिनरल से हम लोग जो है क्रूड ऑयल लेते हैं, ये क्रूड ऑयल पेट्रोल और डीजल के रॉ मटेरियल यानी कच्चे फॉर्म पे होता है। इनको रिफाइनिंग करने के लिए जो है बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में जो है इनको भेजा जाता है। वहां से इसको रिफाइनिंग करने के बाद जब ये खनिज से निकलता है तो इसे क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है। तो उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड इन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग। आप अपने घर में तमाम प्रकार के जो है मैन्युफैक्चरिंग वो पाइप्स देखे होंगे जिनका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में किया जाता है, वो जो पीवीसी पाइप होते हैं। तो इन पीवीसी पाइपों के निर्माण में भी जो है इस प्रकार से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये इट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। जो आपके कीटाणुनाशक होते हैं, कीटाणुनाशक पदार्थ बनाए जाते हैं, उन कीटाणुओं को खत्म करने के लिए अर्थात उन्हें समाप्त करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स बनती हैं, उन पेस्टिसाइड्स में भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है तथा इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अब आइए अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल्स पर। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का आपका जो केमिकल नेम CaOCl2 होता है। ये क्या होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ये जो आपका है, ये ब्लीचिंग पाउडर तैयार कैसे किया जाता है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम, जिसको CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये जो होता है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ये एक क्लोरीन के ड्राई स्लैग्ड लाइम जिसे सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से जो है, इनका एक्शन से जो है बनाया जाता है। इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये आपका CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये क्लोरीन के ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ संयुक्त करेगा, तो इससे आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड CaOCl2, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड होता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। और इससे जो है ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन नहीं बल्कि इसका जलीय विलयन बनता है पानी। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये एक ड्राई स्लैग्ड लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रासायनिक क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बनता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, और ये जल बनता है, पानी बनता है। तो इस प्रकार से ये जो है क्लोरीन पर ड्राई स्लैग्ड लाइम के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है इस उत्पाद को बनाया जाता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल जो फॉर्मेशन होता है CaOCl2 होता है। अब इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इनका प्रयोग ये चूंकि सफाई के लिए, ये क्षार होता है, लवण होता है, इसलिए इसको जो है ये सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्री, जितनी भी कॉटन और लाइनन इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें इनको सफाई करने के लिए जो है इनका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, जितनी भी पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें लकड़ी की जो छालें होती हैं जिनसे पेपर बनाया जाता है, उन पेपर्स को, लकड़ी की छालों को जो है ये सफाई करने के लिए, उस सफाई करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, जितनी भी रासायनिक उद्योग हैं, रासायनिक कारखाने हैं, रासायनिक केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो है उत्पाद को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ये
डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने योग्य पानी होता है उसमें अगर कीटाणु जो पड़ जाते हैं उन कीटाणुओं को समाप्त करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इनके कौन कौन से, ये आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है और इनके उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब आप चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट बेकिंग सोडा पर। बेकिंग सोडा क्या होता है? ये बेकिंग सोडा आपने देखा होगा अक्सर बरसात के दिनों में या ठंडी के सीजनों में जब आपको पकौड़े खाने का मन करता है तो आप उन पकौड़ों में जो है घर में बनाते समय जो है इसमें इस बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये पदार्थ जो होता है ये एक बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है, सॉफ्टी हो जाता है और स्पंजी हो जाता है और इसको पचाने में भी जो है आसानी होती है। तो इस प्रकार से ये बेकिंग सोडा, इसका जो आपका बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम्स है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ये बनता कैसे है? ये आपका जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के साथ रासायनिक क्रिया कराई जाती है तो इनके रासायनिक क्रिया करने के संयोग से जो है आपका NaH4Cl बनता है तथा ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है जो सोडियम क्लोराइड और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रासायनिक संयोग से बनता है, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान बनता है। तो इस प्रकार से आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं जिसको हम बेकिंग सोडा या आप ये कहिए खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। ये होता क्या है, इसके एक प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, इसकी खास प्रॉपर्टी होती है इट इज मेल्ट नॉन कोरेसिव बेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब खाना बनाते समय इसको जो है नॉन कोरेसिव बेस में ये मेल्ट हो जाता है जब इसको गर्म किया जाता है। गर्म जैसे पकौड़ी वगैरह में जो है इसको डाल देते हैं तो वो जो है नॉन कोरेसिव बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका जो है बेकिंग सोडा है, इसको जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पर इसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट पानी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके यूजेस कहाँ पर होते हैं? एन इंटीग्रेडिएंट एंटासिड, ये इनको जो है ये एक एंटा एसिड के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। एंटा एसिड कैसे होती है? जब आपको बताया गया था कि जब आपके स्टोमक में HCl बनता है, HCl जब अधिक मात्रा में बन जाता है तब ऐसी दशा में क्या होता है, आपके पेट में जो है जलन होने लगती है ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द HCl। तो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द HCl की वजह से जो है ये आपका जो है जलन टाइप की जो है गले में जो है और स्टोमक में लगने लगती है। तो इनको खत्म करने के लिए, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए एक ये आपका बेकिंग सोडा जो होता है, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसको एक एंटा एसिड के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं, जो अम्लीय प्रभाव को जो है ये एसिड इफेक्ट को कम कर देता है और एसिडिटी से आपको राहत मिल जाती है। तो इट इज यूज्ड एज एन इंटीग्रेंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड के इंग्रेडिएंट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए इसमें जो जब इसका निर्माण होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग को बुझाने में सार्थक होती है, आग को बुझाने में हेल्प करती है। इसलिए जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें सब में ये बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्यों बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये जो आपका बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को जब टार्टरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो ये आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा को जब टार्टरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसी बेकिंग पाउडर का यूज आप कहाँ पर करते हो? केक्स,
और ब्रेड के बनाने में इसके बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रभाव से ये आपके केक्स और ब्रेड जो होते हैं ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। केक्स और ब्रेड जो होता है, अगर हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर देते हैं, ये बेकिंग पाउडर जो बनता है तो ये आपका बेकिंग पाउडर और टार्टारिक एसिड के जो है रासायनिक अपक्रिया के दौरान बनता है। इनका उपयोग केक्स और ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बेकिंग सोडा के बारे में आपने पढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट चौथे पॉइंट पर। अब आते हैं वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर जो है एक ऐसा केमिकल होता है जो सॉल्ट से प्राप्त किया जाता है। ये सॉल्ट से प्राप्त हुआ केमिकल जो होता है प्रत्येक घरों में वॉशिंग पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्लीनिंग के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसका केमिकल्स नेम Na2CO3.10H2O होता है। यानी इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। ये 10 का मतलब डेका हो गया और ये हाइड्रेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट डेका हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये वॉशिंग पाउडर का जो ये साल्ट जो है, जो आपका ये केमिकल जो साल्ट से मिलता है वो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल रासायनिक संगठन जो होता है Na2CO3.10H2O के रूप में जाना जाता है। देखिए ये कैसा होता है, ये इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब जलीय कार्बोनेट के क्रिस्टल में, जलीय क्रिस्टलीबिलन में जब इसको जो है सोडियम कार्बोनेट को रासायनिक क्रिया कराई जाती है तो ये सोडियम कार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट को जब जलीय क्रिस्टल के रूप में प्रयोग किया जाता है, साथ संयुक्त किया जाता है, तो ये आपका जो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के रूप में जो है ये उत्पाद मिलता है, जिसको हम वॉशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ये वॉशिंग पाउडर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसके उपयोग से सभी लोग परिचित होंगे। इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यानी जितनी भी जो है ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, सोप इंडस्ट्रीज हैं या आपके जो है पेपर इंडस्ट्रीज हैं, इन सब में वॉशिंग के रूप में जो है इसको उपयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बोरॉक्स, ये बोरॉक्स के बारे में ज़्यादा अभी आपको नहीं बताएंगे। ये आपका इट इज ए सबस्टेंस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो है इनका उपयोग किया जाता है। बोराक्स को आगे पढ़ेंगे। क्लीनिक एजेंट इन हाउस, घर में इसको जो है सफाई के लिए जो है धोने के लिए काम, बर्तनों को धोने के लिए या कपड़ों को धोने के लिए जो है इसका वॉशिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की जो कठोरता होती है उस कठोरता को दूर करने के लिए भी जो है हम इस वॉशिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इसमें एक खास प्रकार, ये जो जलीय क्रिस्टल होता है जिसे हम जिप्सम में होते हैं, कि जिप्सम के नाम से जानते हैं, ये इसको जो है जब एक निश्चित इकाई के हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रासायनिक क्रिया करता है तो ये आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट डेका हाइड्रेट के उपयोग में किया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने वॉशिंग पाउडर के रूप में इसको देखा जो केमिकल होता है और इट इज फाउंड फ्रॉम द सॉल्ट्स। तो अब एक और देखते हैं, एक आपको उपयोग और है आपका जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब आगे उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नेम होता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम
सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये आपका जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका ये रासायनिक नेम होता है CaSO4.12H2O। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ये मिलता कैसे है, कैसे प्राप्त किया जाता है? व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 ये आपका जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 373 केल्विन पर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ देता है और ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी व्हेन हीटेड जिप्सम, जब जिप्सम का रासायनिक संगठन क्या होता है CaSO4 जब जिप्सम को 100 डिग्री या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और लूज होने के बाद ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये एक जो है एक सफेद रंग का पाउडर होता है। मिक्सिंग वाटर चेंजेस जिप्सम, जो वाटर में मिक्स होने के बाद जो है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जैसे इसका जो है कन्वर्जन कैसे होता है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है प्लस इसको जो है 1.5 H2O के साथ जब इसको मिलाया जाता है तो ये आपका जिप्सम बना लेता है, जिसे CaSO4.2H2O कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ट्वाइस ऑफ हाइड्रेट। तो इनका ये आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो जब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जब आपका कोई भी बोन्स आपकी फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो फ्रैक्चर्ड होने पर जो है उस बोन्स को सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, जिससे जो है ये इतना सूखने के बाद टाइट हो जाता है जिसकी वजह से जो है ये हड्डियों को जो है प्रॉपर सपोर्ट, जो भी फ्रैक्चर्ड बोन्स होती है उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहता है। यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेट मटेरियल्स, ये जितनी भी जो है खिलौने बनाने के, ये खिलौने को सौंदर्यीकरण करने वाली जो भी मटेरियल होते हैं, बनाने वाले मटेरियल होते हैं, उनमें जो है पीओपी का प्रयोग किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, इसके जो है तल को स्मूथ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये जिप्सम जो है एक ऐसा सबस्टेंसेस होता है जो बहुत हार्ड होता है, और ये जो आपका जिप्सम है इट इज आल्सो यूज्ड, जिप्सम जो होता है ये अपनी हार्डनेस की वजह से इट इज यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये सीमेंट की जितनी भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उसमें सीमेंट को बनाने में इस जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो ये बहुत हार्डनेस सूखने के बाद जो है बहुत हार्डनेस सबस्टेंसेस के रूप में कन्वर्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग इन सीमेंट्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो 5 आपके प्रकार आपके सबस्टेंसेस बताए गए विच वी गॉट फ्रॉम द सॉल्ट, दिस केमिकल्स कैन बी गॉट फ्रॉम द सॉल्ट्स। तो ये 5 आपके जो है रासायनिक तत्व होते हैं जिनको सॉल्ट से जो है प्राप्त किया जाता है। इनके यूजेज भी आपने देखा, आपने अच्छी प्रकार से इनके बारे में पढ़ा भी। अब आगे जो है यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका शुरू होगा मेटल एंड नॉन मेटल्स का। तो उम्मीद है ये आपको इससे आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को शेयर करें।